हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस आदि महोत्सव को हम राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड के द्वारा किया जा रहा है और इस महोत्सव का आयोजन 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक अहमदाबाद हाट वस्त्रपुर में किया जाएगा। अब सवाल आता है कि इस आदि महोत्सव का उद्देश्य क्या होता है? तो आदि महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनजातियां हैं उनकी संस्कृति, उनकी कला को प्रदर्शित करना, जिससे उनकी कला को और भी लोग जान सकें। तो इसके लिए देश के अलग अलग शहरों में आदि महोत्सव का आयोजन होता रहता है। तो इससे पहले झारखंड में हुआ था, अब गुजरात में हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में इसका आयोजन करवाया जाता है, जिससे जनजातीय लोगों की कला संस्कृति को पहचाना जा सके। तो दोस्तों इस आदि महोत्सव में आदिवासियों के द्वारा उगाए गए बाजरा, हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन और आभूषण आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा स्टॉल मशरूम, महुआ फूल, नगाली बाजरा, आम के अचार, बांस के लेख और जंगली शहद, ये सभी पेश किए जाएंगे इस आदि महोत्सव के दौरान। अब हम बात करते हैं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ की यानी ट्राइफेड की। तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राम सिंह राठवा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में ये ट्राइफेड काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य है धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग आदि का डेवलपमेंट करना। तो दोस्तों ये जनजातियों के लिए काम करने वाला एक परिसंघ है जो उनकी संस्कृति और उनकी कला को पहचान दिलाने का काम करता है। चलिए दोस्तों अब हम 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में, मोनलम चैनमो उत्सव लेह में, बिजली उत्सव असम में, भूमचू उत्सव सिक्किम में, खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसके अलावा ताज महोत्सव आगरा में और यसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो ये हैं 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात ये की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों गोवा में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं या जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं, इसमें राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो एथलीट हैं वो शामिल हो रहे हैं। याद रखिएगा कि जो नेशनल गेम्स हैं इसका जो पहला आयोजन है वो 1924 में अविभाजित पंजाब के
लाहौर में हुआ था। जब 1924 में नेशनल गेम्स शुरू हुए थे तो उस समय इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। तो 1938 तक इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। फिर 1940 में इनका नाम बदल करके नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेल किया गया था। दोस्तों 2023 में जो नेशनल गेम्स का शुभंकर है या मस्कट है उसको जरूर आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसका नाम है मोगा। 2023 के नेशनल गेम्स का जो आदर्श वाक्य है या जो मोटो है वो है गेट सेट गोवा। इससे पहले 2022 में जो नेशनल गेम्स हुए थे वो 36वें संस्करण के नेशनल गेम्स हुए थे और उनका आयोजन गुजरात में किया गया था। दोस्तों अब हम पिछले 5 नेशनल गेम्स के विनर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 में जो नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे वो गुजरात में आयोजित किए गए थे और इसमें पहला स्थान सर्वश्रेष्ठ ने हासिल किया था। और 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे नेशनल गेम्स, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ने पहला स्थान हासिल किया था। 2011 में झारखंड में आयोजित किए गए थे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया था। 2007 में असम में आयोजित किए गए थे तो इसमें भी सर्वश्रेष्ठ ने पहला स्थान हासिल किया था। इससे पहले 2002 में जो नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे वो आंध्र प्रदेश में आयोजित किए गए थे और इसमें आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था। स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था तो कुछ पिछला करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल की संख्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाला फेंक में भारत की जो अन्नू रानी थी उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अभी अपने नाम किया है। भारतीय टीम वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी है। फेरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलाबू कुदिचा सिमहंगल किसकी आत्मकथा है। आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ की। तो दोस्तों इसरो के जो चीफ हैं वर्तमान में एस सोमनाथ जी, तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, नीलाबू कुदिचा सिमहंगल। तो मलयालम में इसका टाइटल है नीलाबू कुदिचा सिमहंगल और इसका जो ट्रांसलेशन है वो है लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। दोस्तों यह पुस्तक कठिनाइयों का सामना करने में कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति पर केंद्रित है। दोस्तों यह एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की भारी सफलता से प्रेरित है। यह पुस्तक केरल में स्थित लिपि प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी और दोस्तों ये जो पुस्तक है मार्केट में नवंबर 2023 में प्राप्त होगी। बात करते हैं एस सोमनाथ जी की। तो इनका पूरा नाम है श्रीधर पाणिक्कर सोमनाथ। दोस्तों वह एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं। उनका जन्म जुलाई 1963 में थुरुबूर केरल में हुआ था। 15 जनवरी 2022 को इसरो के वो 10वें अध्यक्ष बने थे। उनकी देखरेख में ही चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों ये हैं हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। द मैकमोहन लाइन पुस्तक है जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह की। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड पुस्तक है फैजल फारूकी की। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक है सलमान खुर्शीद की। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक है अभिजीत बनर्जी की। गांधी के हत्यारे पुस्तक है धीरेन्द्र झा की। 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक है सुभाष गर्ग की। लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की और द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक है आकाश कंसल की। तो ये है 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर को। तो दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस मनाया गया है। हुआ क्या था कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो उस समय के राजा थे हरि सिंह जी, तो उनके द्वारा भारत में विलय होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसी डेट को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद 2020 में पहली बार जम्मू और कश्मीर में यह आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश बन गया था। यानी कि इस दिवस पर जम्मू कश्मीर में अवकाश भी शुरू हुआ था 2020 से। अनुच्छेद 370 और 35A ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं।
कैपिटल इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर की झीलें कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो डल झील, नागिन झील, बुलर झील और मानसबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं दमाली, हिकात, दंडी नाच और रऊफ। ये सभी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप मैप देख पा रहे हैं ये है लद्दाख और ये है जम्मू और कश्मीर। तो कभी ये एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार को। तो जो अब अमोल मजूमदार हैं वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं और पुरुषों की टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ जी। इससे पहले भारतीय महिला टीम के जो कोच थे वो थे ऋषिकेश कानेटकर। तो वो अस्थायी तौर पर कोच की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब स्थायी कोच के तौर पर अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। बात आई है बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि इसका काम भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सीईओ हैं हेमांग अमीन और सचिव हैं जय साय। और दोस्तों मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर और पुरुषों के टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। कुछ खेल संस्थाओं के अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष हैं बीबीएस लक्ष्मण, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। अगला क्वेश्चन है माइक जॉनसन किस देश की प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके स्पीकर चुने गए हैं कौन? माइक जॉनसन। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं माइक जॉनसन, तो वो अब वहां की जो प्रतिनिधि सभा है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके नए स्पीकर चुने गए हैं। प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर होता है वो अमेरिका में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक माना जाता है। और दोस्तों जो माइक जॉनसन है उन्हें साथ मिला है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, यानी उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है। कुछ समय पहले जो वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था वहां के स्पीकर केविन मैकार्थी को स्पीकर के पद से हटा दिया गया था, तो उसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो अब माइक जॉनसन जो हैं वहां की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। दोस्तों जो अमेरिका की संसद होती है उसे कांग्रेस कहा जाता है और इस कांग्रेस में दो सदन है, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। और जो अमेरिकी कांग्रेस की बैठकें हैं ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित की जाती हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो निचला सदन होता है, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा है उसी प्रकार से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें 435 सीटें हैं। सीनेट की बात करें तो यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो यह वहां का उच्च सदन है और इसमें 100 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा 73.29 मीटर। तो दोस्तों जो एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं चाइना में, तो उसमें भारत के जो पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, तो उनके द्वारा F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का भाला फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और याद रखिएगा उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 70.83 मीटर का। उन्होंने पैरा एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है भाला फेंक में। जो एशियन पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं चाइना में, उसमें अभी तक की जो मेडल टैली है उसमें भारत 8वें नंबर पर है। भारत ने 18 गोल्ड, 23 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 82 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर पर है और पहले नंबर पर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में
सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा सारंगदेव को। तो ISB के प्रोफेसर हैं सारंगदेव, तो उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा तपेदिक यानी टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। प्रोफेसर सारंगदेव की बात करें तो वो वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के वाइस डीन है और इसके अलावा मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो राजकुमार राव को अभी हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है और संजय कुमार जैन IRCTC के CMD बने हैं और इप्सिता दास गुप्ता HP के भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD बनी है। मोहम्मद समी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं और अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है और यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी और इस परियोजना में 57,065 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई को दायरे में लाया जाएगा, जिसमें से 9,458 हेक्टेयर की जो जमीन होगी वो उत्तराखंड की जमीन होगी और 47,407 हेक्टेयर की जो जमीन होगी वो उत्तर प्रदेश की जमीन होगी। यानी कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी बताई गई है? आंसर होगा इसका 4.46 अरब साल। ठीक है, तो 4.46 मिलियन ईयर्स चंद्रमा की उम्र बताई गई है। तो दोस्तों, जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नाम की जो पत्रिका है उसमें एक रिपोर्ट छपी थी और उसमें चंद्रमा की उम्र का खुलासा किया गया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो चंद्रमा की उम्र है वो है 4.46 अरब साल। दोस्तों, 11 दिसंबर 1972 को एस्ट्रोनॉट यूजीन सेरनर और हैरिसन सिमिट चंद्रमा की सतह से 110.4 किलोग्राम मिट्टी लाए थे और चट्टानों के सैंपल लाए थे। तो इन्हीं सैंपल से इस चंद्रमा की उम्र का पता लगाया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, IQ ईयर के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? राजकुमार राव को। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस रॉकेट का अनावरण किया है? विक्रम फर्स्ट का। भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 24 से 31 अक्टूबर तक। हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है? 7। भारतीय मूल के अशोक गाडविल और सुब्रा सुरेश को किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? अमेरिका का। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में। विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख टाइगर रिजर्व, जैसे मानस टाइगर रिजर्व असम में है, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में और डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में और रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 6। तो कल पूछा गया था कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इसका आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है सही। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो
वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।